Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about statistics. This chapter is from your 7th mathematics and today is our lecture number 1. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है वो जान लेते हैं. सो देखिए, नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. जैसे कि आप एक्टिविटी करते हो, आपने यहाँ पर कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर टेबल में. ऑन द बेसिस ऑफ दैट नंबर्स यू वांट टू सम कंक्लूड, आपको यहाँ पर कुछ कंक्लूजन करना है. ओके इस इंफॉर्मेशन से आपको यहाँ पर कुछ कंक्लूजन करना है, इस इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है. और द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग दिस नंबर, उसे ही हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स. जो भी यहाँ पर नंबर्स आते हैं उसे हम कलेक्ट करते हैं, देन उसका स्टडी करते हैं, उसका रिजल्ट हम निकालते हैं. ये जो स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं मैथमेटिक्स के, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स. ओके आपको जस्ट यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में होने वाला है. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे एवरेज के बारे में. देन आफ्टर दैट हमें देखना है व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता क्या है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट एवरेज से. देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं. अभी आपकी जस्ट एग्जाम हो चुकी होगी करेक्ट, आपको मैथ्स में समथिंग मार्क्स मिले होंगे करेक्ट, आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में समथिंग मार्क्स मिले होंगे करेक्ट, आपको साइंस में समथिंग मार्क्स मिले होंगे. ठीक है, देन आफ्टर दैट आपको लैंग्वेज का भी एक सब्जेक्ट होगा, उसमें भी कुछ मार्क्स मिले होंगे. ओके तो सभी हम मान के चलते हैं सभी आउट ऑफ 100 से ही थे. ठीक है, मतलब यहाँ पर आउट ऑफ 100 में ही अपने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं. अभी मैथ्स में मिले आपको 60, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी मिले आपको 70, साइंस में मिले आपको 80, लैंग्वेज में मिले आपको 50. ओके अभी मुझे इन सभी नंबर को ओनली वन नंबर से मुझे रिप्रेजेंट करना है. मुझे एवरेज यहाँ पर कहना है कि मुझे एवरेजली तो हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं. मतलब यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 50 है. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस नंबर इन वन सिंगल नंबर. मुझे क्या करना है, इन सभी को सिंगल नंबर में डिफाइन करना है, डिराइव करना है. तो यही कंसेप्ट होती है अबाउट द एवरेज. हम क्या कहते हैं एवरेजली आपको कितने मार्क्स मिले. अभी जैसे 60 मिला, 70, 80 एंड 50, हम क्या कहते हैं एवरेजली इतने समथिंग मार्क्स मुझे मिले हैं सभी सब्जेक्ट में. अगर हम यहाँ पर सभी को यहाँ पर एडिशन करते हैं, देन उसे डिवाइड करते हैं समथिंग वैल्यू से, तो उसे एवरेज कहते हैं. तो ये आइए समझ लेते हैं एक अनदर एग्जांपल से. इन द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पर आपको टेबल दिखाई दे रहा है. यस आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, सो इन द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ मेनी मिनट्स अस्मिता टुक अ साइकिल टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. हर मॉर्निंग में यहाँ पर देखिए फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे अस्मिता जो है यहाँ पर कितने टाइम्स लेती है फॉर द साइकिलिंग द स्कूल. तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मंडे में 20 दिया है, ट्यूसडे में यहाँ पर 20 मिनट्स, वेडनेसडे पे 22 मिनट्स, थर्सडे पे 18 मिनट्स, फ्राइडे 18 एंड सैटरडे 20. So we see from the table that she takes 18 minutes on the same days, 20 on others and even 22 minutes also. If we consider these 6 school days, what you say is the approximate time she takes to schooling the, यहाँ पर स्कूल आने के लिए उसके approximate कितना टाइम लगता है, आप यहाँ पर कैसे कहेंगे. तो हम कह सकते हैं approximately उसे 20 मिनट्स यहाँ पर लगते हैं. ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर हर दिन में यहाँ पर 20 उसके अराउंड 20 के अराउंड 20 से थोड़ा सा आगे 21, 22 और उसके नीचे 19 और 18 यहाँ पर हम कह सकते हैं एवरेजली एक नंबर. मतलब हमने क्या किया है, सभी नंबर को एक डेफिनेट नंबर में इसे रिप्रेजेंट किया, तो उसे तो हम कहते हैं एवरेज. सो इन मैथमेटिक्स टू मेक अ सच एस्टिमेट, कौन सा एस्टिमेट, यहाँ पर एवरेजली अप्रोक्सीमेटली उसे कितना टाइम लगता है इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर एक एस्टिमेट लिया, तो उसे ही हम कहते हैं एवरेज. If we add together the number of minutes required on each day and divide the sum by 6, अगर हम यहाँ पर इसे देखिए इन सभी के एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर हमने सभी के एडिशन कर दी, तो क्या हो जाएगा, देखिए एडिशन की समथिंग वैल्यू आ जाएगी और उन सभी को हमने क्या किया 6 डे से यहाँ पर डिवाइड किया. So the number we get approximately the time required every day, approximately something यहाँ पर जो नियर वैल्यू है यहाँ पर मिल जाएगी. सो इट इज द एवरेज ऑफ ऑल 6 नंबर. हम कह सकते हैं ये सभी जो 6 नंबर है इनका एवरेज यहाँ पर हो जाएगा. देखिए 20 प्लस ये वाला 20, ये 40 हो जाएगा करेक्ट. देन यहाँ पर प्लस 22 करना है, अगेन 22 मैंने कर दिया. ठीक है, अभी तक यहाँ पर हो गया 62. देन 62 प्लस 18 हो जाता है यहाँ पर 80, यहाँ पर हो गए 80. देन अगेन प्लस 18 करना है तो यहाँ पर हो गए 98 एंड प्लस लास्ट वाले 20 तो यहाँ पर बन गए 118. अभी 118 डिवाइडेड बाय अगर हम यहाँ पर 6 करते हैं सो वी गेट 19.67 अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ओके तो इसका मतलब ये जो अस्मिता है उसे 19.67 मिनट्स लगते हैं अप्रोक्सीमेटली हर दिन आने के लिए. तो हमने क्या किया, जस्ट ये सभी जो नंबर्स थे हमने उसे एक अप्रोक्सीमेट
एग्जैक्ट वैल्यू में यहाँ पर डिराइव किया, डिफाइन किया. सो वी कैन से लाइक दैट अस्मिता टेक 19.67 अप्रोक्सीमेटली टाइम टू कम टू द स्कूल. ओके, ऐसे हम यहाँ पर कह सकते हैं. तो हमने क्या किया, ये जो सभी नंबर्स थे उन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वन सिंगल वैल्यू से विद द हेल्प ऑफ एवरेज. एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? सो वी टेक द एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स एंड डिवाइड बाय हाउ मेनी आर द नंबर्स. यहाँ पर 6 नंबर थे इसलिए हमने यहाँ पर 6 से डिवाइड किया. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला बनता है. सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ मिनट्स टेकन टू द साइकिल. यहाँ पर हो गया. देन 20, 22 यहाँ पर है, 18, 18, 18 समथिंग उसकी एडिशन थी 118 अपॉन 6. ओके, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया 19 अपॉन 23 या तो 19.67 भी यहाँ पर कह सकते हैं. तो आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 67 को. ओके, देन आफ्टर आपको पता है 118 अपॉन 6 को यहाँ पर ऐसे फॉर्म में कैसे लाया जाता है, आपको पता है स्टूडेंट्स. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे आपको ऑलरेडी पता है, आप इसे आसानी से कर सकते हो. ठीक है, सो देयरफॉर ऑन एवरेजली अस्मिता टेक्स 19 2/3 19 इंटीजर 2/3 मिनट्स टू साइकिल टू स्कूल एवरी डे. मतलब 19.67 अप्रोक्सीमेटली उसे टाइम लगता है स्कूल आने के लिए. हमने क्या किया, सभी जो वैल्यू थे उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वन सिंगल नंबर में. तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बन रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर? सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द रिजल्ट, जो भी हमने रिजल्ट किया थे उन सभी की एडिशन डिवाइडेड बाय सम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट. यहाँ पर टोटल नंबर कितने थे वो यहाँ पर हमने डिवाइड किया. So we get the one value and we call it this value as the average. Okay, एक एग्जांपल देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है, a school conducted a survey to find out how far their students live from the school. Given below is the distance of the houses of 6 of the students from the school. Let us find their average distance from the school. हमें क्या करना है, उनका एवरेज डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट किया करना है. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर 950 मीटर, सेकेंड यहाँ पर 800 मीटर, थर्ड यहाँ पर 700 मीटर, देन उसके बाद 1.5 मीटर किलोमीटर है, देन 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 750 मीटर उन्होंने दिया है. ओके, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा. सो देयरफॉर टू फाइंड द एवरेज वी मस्ट फर्स्ट एक्सप्रेस ऑल द डिस्टेंसेस इन द सेम यूनिट. क्योंकि देखिए ये यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, यहाँ पर मीटर में दिया है, ये भी यहाँ पर मीटर है, मीटर मीटर एंड यहाँ पर किलोमीटर है. तो यहाँ पर हम एडिशन नहीं कर सकते. 1 किलोमीटर प्लस हम यहाँ पर 100 मीटर तो ऐड नहीं कर सकते ना, बिकॉज इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है. वी नीड टू मेक द सेम यूनिट. हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट यहाँ पर बनाना पड़ेगा. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1500 मीटर्स. तो हम क्या करते हैं, अभी जो फॉर्मूला है यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं. ठीक है, सो देखिए सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल फॉर 6 स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा. सो देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 950, देन प्लस 800, देन प्लस 700, देन प्लस 1.5 मतलब 1500, देन प्लस 1000 यहाँ पर हो जाएगा, देन 750 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर 6 है. सो यहाँ पर 6 आ जाएगा. इन सभी का यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर एडिशन क्या हो जाएगी. सो 1500 प्लस 1 यहाँ पर 2500 होगा, करेक्ट. देन आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर 950 ऐड करना है, देन 800 हमें ऐड करना है, 700 ऐड करना है एंड 750. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर 0 आ जाएगा, देन अगेन 0, 1 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर 6 प्लस 9 यहाँ पर 15, 15 प्लस 8 यहाँ पर 23, 23 प्लस 7 30, 37 यहाँ पर आ जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड, देन 5. इसका मतलब 5700 अपॉन 6 हो जाएगा. और इसे डिवाइड कर हम यहाँ पर कर देखिए 6 9 जा यहाँ पर हो जाएगा. ओके, देन 6 5 जा, सो देयरफॉर 9 5 एंड 0 मीटर्स. ओके, 950 मीटर्स यहाँ पर आ जाएगा. सो देयरफॉर द एवरेज टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर देखिए 950 यहाँ पर एवरेज हो जाएगा. सो द एवरेज डिस्टेंस एट विच द स्टूडेंट्स live from the school is 950 मीटर्स. क्या हो जाएगा यहाँ पर 950 मीटर्स यहाँ पर हो जाएगा. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट वन. देखिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, ऋतुजा प्रैक्टिस स्कीपिंग विथ अ रोप ऑल 7 days ऑफ अ वीक. द नंबर ऑफ टाइम्स शी जंप द रोप इन 1 minute एवरी डे इज गिवन बिलो.
तो फर्स्ट यहाँ पर 60 है, देन उसके बाद 62 है, आफ्टर दैट 61, 60, 59, 63, 58 यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ द नंबर ऑफ जम्प्स ऑन 7 डेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, देन 62, देन 61, देन 60, 59, देन उसके बाद 63, देन 58 अपॉन 7। यहाँ पर एडिशन क्या हो जाती है, 423 यहाँ पर एडिशन हो जाएगी इन सभी की डिवाइडेड बाय 7 एंड वी गेट एवरेज नंबर ऑफ जम्प्स पर मिनट 60.42 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 60.42 मिनट्स यहाँ पर हो जाएंगे एवरेजली। तो यहाँ पर ये जो नंबर थे हमने यहाँ पर क्या किया, उन्हें रिप्रेजेंट किया एक सिंगल नंबर में 60.42 में। ओके, समझ में आ गया। सो देयरफॉर the samples that we have, the quantity we are measuring are called readings or scores। यहाँ पर जो हमने samples देखे थे, मतलब जो numbers थे, या तो हमने यहाँ पर अभी क्या देखा, वो जो मिनट्स थे यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सैंपल्स हो जाएगा। दैट वी हैव क्वांटिटी वी आर मेजरिंग आर कॉल्ड, उसे हम कहते हैं रीडिंग्स या तो स्कोर्स। We know that the number of jumps will be counted in natural numbers, so never will be there fractional number of jumps. However, their average can be fractional number. Okay, जैसे कि यहाँ पर जो नंबर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सभी क्या है, ये फ्रैक्शनल नंबर तो नहीं है, बट ये यहाँ पर 60.42 डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शनल नंबर में हम इसे लिख सकते हैं। सो एवरेज यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर में आ सकता है, बट यहाँ पर जो नंबर्स थे यहाँ पर जो नेचुरल नंबर में थे, ठीक है, जस्ट वो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, एवरेज को यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर्स में भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर हो भी सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आएगा, कई बार यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। सो देयरफॉर मुझे यहाँ पर क्या पता चला स्टूडेंट्स, तो एवरेज का फॉर्मूला मुझे यहाँ पर पता चला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा। जो भी यहाँ पर गिवन डेटा है उसमें जो भी आपको डेटा का यहाँ पर वैल्यूज दिया है उन सभी का हमें सम करना है, एडिशन करना है, वो यहाँ पर लिखना है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, यहाँ पर कितने स्कोर्स थे उसका नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंड उसे आपको यहाँ पर लिखना है। सो यू कैन इजीली गेट द एवरेज, आपको यहाँ पर इजीली एवरेज यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कौन सी कंसेप्ट लर्न की, आज हमने देखा व्हाट इज मीन बाय एवरेज। वो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं। थैंक यू।